नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 8 स्टॉक बॉट बाय निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इन मई 23। दोस्तों देखते हैं पर्टिकुलर एक स्मॉल कैप है, इसने शानदार रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में और ये इनका पोर्टफोलियो का तरीका क्या है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। आप इससे सीख सकते हैं कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं और आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पज। दोस्तों यहाँ पे जो भी हम वीडियो बनाते हैं, खास करके जो म्यूचुअल फंड फुटप्रिंट का है, यहाँ पे हम जो इंस्पायर्ड है वो मोनिश प्रोग्रे जी से है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास $1 मिलियन है, अगर आप उसको 1 बिलियन में कन्वर्ट करना चाहें तो थ्रू क्लोनिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लोनिंग क्या है दोस्तों? क्लोनिंग होता है कि जो बड़े फंड हाउस है, बड़े इन्वेस्टर है, जहाँ पे बिग मनी जा रहा है, आप उनको केयरफुली वॉच करें। और इस संदर्भ में अगर आप देखिए तो एक शानदार चीज कहते हैं, केयरफुली वॉच व्हाट द अदर इन्वेस्टर्स आर डूइंग। जो बड़े इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, जब आप उसको केयरफुली वॉच करते हैं तो आपको एक हिंट लगता है कि हाँ, ये बड़ा पैसा आपका किस तरफ जा रहा है। सेम चीज में हम जो फंड हाउस है उसको हम एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर निप्पॉन स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम अमाउंट आपका इक्विटी में है, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। डेट एंड अदर्स में लगभग जीरो की तरफ है। मैक्सिमम अमाउंट आपका इक्विटी पे इन्वेस्टेड है। जो वो सेक्टर है जिसपे मेजर फोकस करते हैं, कैपिटल गुड्स 17% का है, फाइनेंस में 12% के आसपास डाल रखा है, केमिकल में 9.2% एंड टेक्नोलॉजी में 7.7%, सर्विस में 7.06। तो अगर आप मेजर 5 सेक्टर की अगर आप बात करें तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, केमिकल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस में पर्टिकुलर निप्पॉन स्मॉल कैप का एलोकेशन है। इसी में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में मेजर आपको दिखेगा। जो जायंट कैप है उसमें बहुत कम 2.31% का रेशियो है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि स्मॉल कैप क्या होते हैं तो वो पर्टिकुलर शेयर्स जिनका मार्केट कैप है 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ से कम होता है स्मॉल कैप। और जो 8,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ के बीच का होता है, वहां पे अगर आप बात करेंगे तो आपका मिड कैप में आते हैं। और एवो 30,000 करोड़ अगर आप देखें तो वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से आप समाओ अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, ये कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखें जो पर्टिकुलर निप्पॉन स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है, जहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन है, तो दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे शानदार लगेगी। पर्टिकुलर इस फंड ने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टॉक देखिए, यहाँ पे हमेशा 162 से करंट अभी मई 23 में अगर आप देखें 172 है, हाईएस्ट है दोस्तों। 172 शेयर है। इसका मतलब पर्टिकुलर शेयर अपने जो शेयर्स हैं फंड हाउस, उस शेयर्स पे प्रॉफिट बुक करके उनको रोटेट कर रहा है। टॉप 5 होल्डिंग अगर देखिए 9.69% है, बहुत मतलब मिनिमम की तरफ आप देखेंगे आप। टॉप 10 होल्डिंग्स 16% का है। लेकिन आप देखिए जिस कंपनी पे हाईएस्ट एक्सपोजर है, कंटिन्यू ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट को देखें तो लगातार आपको अपसाइड टेरिटरी में दिखेगा। जो टोटल सेक्टर है 17 सेक्टर को पर्टिकुलर ये फंड कवर करता है। और जो 3 होल्डिंग्स है 40% के अप्रॉक्स है, और 5 जो सेक्टर्स हैं वहां पर अगर आप देखें तो टोटल होल्डिंग 54% के आसपास में है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो हाईएस्ट सेक्टर में एक्सपोजर है इनका वो है कैपिटल गुड्स। लगातार अगर आप दिसंबर 22 से अगर आप देखें तो लगातार पहले 15% था, अब वो आज की डेट में बढ़ के 17% हो गया। इट मीन्स पर्टिकुलर इस फंड हाउस ने कंटिन्यूस अपने आप को जो कैपिटल गुड्स के जो शेयर्स हैं वहां पे एक्सपोजर बढ़ाया है। अगर आप जो टॉप 10 होल्डिंग्स अगर आप देखें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी टेक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दोस्तों रिसेंटली उन्होंने अभी ऐड किया हुआ है, एनआईआईटी, एचडीएफसी बैंक, तेजस नेटवर्क, पूनावाला फिनकॉर्प्स, कार्बोरेंडल यूनिवर्सल, नवीन फ्लोरिन एंड बोल्ट टेम्पलेट ट्रांसफॉर्मर। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं दोस्तों इनका रिटर्न क्या था। लेकिन अगर आप टोटल अगर आप सेक्टर को, जैसे हमने डिसाइड देखा कि ये टॉप 7 सेक्टर है, अगर आप उनका रिटर्न देखें या पर्टिकुलर मंथ ऑन मंथ उस पर चेंजेस क्या हुए हैं, तो प्रीवियस मंथ में किस सेक्टर पे पर्टिकुलर कंपनी ने अपने आप को ऐड किया है। तो दोस्तों एक कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अपने आप को ऐड किया हुआ है। फाइनेंस में देखिए उन्होंने चर्निंग की हुई है, माइनस बेचा हुआ है। टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्डिंग्स उन्होंने इंक्रीज की है। टेक्नोलॉजी अगर आप देखिए काफी बिट एंड डाउन है दोस्तों, बट वहां पे अभी अच्छी बेट आपको मिल रही है। सर्विस के अंदर ऐड किया हुआ है। कंज्यूमर्स के अंदर आप देखिए वहां पे उन्होंने डिक्रीज किया है। ऑटोमोबाइल्स में आपको रैली दिख रही है।
हेल्थ केयर में आपको रैली दिख रही है, इन दोनों सेक्टर्स पे उन्होंने ऐड किया है। मेटल और कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। तो जो रिसेंटली अगर आप जो टॉप 10 या 15 होल्डिंग्स को देखिए तो आपको मेजर जो चेंजेस दिखेंगे वो कहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, यहाँ पे आप एक जो स्पाइक देख रहे हैं, ये करंटली मई 23 में अगर आप देखिए तो इस फंड हाउस ने अपने आप को यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाया हुआ है। मई 23 में आप देखिए और ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे एक अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। देन किसी पे और बहुत ज़्यादा मेजर बेट आपको नहीं दिखेगी। तो अभी हम देखते हैं रिसेंट जो पर्टिकुलर फंड हाउस ने रिसेंटली कौन से शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। दोस्तों ये जिसके लिए आप मेरी वीडियो को देखते हैं, और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियो चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो फंड हाउस है कहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कि जो मई में शेयर्स फ्रेश एंट्री ली है पर्टिकुलर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, आपका वेस्ट लाइफ है, गेटवे रेल है, एंजल वन है, गैब्रेल इंडिया है, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव है, जोमेटो है, आपका किम्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सनोफी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपका रेस्टोरेंट है, लॉजिस्टिक है, आपका स्टॉक ब्रोकिंग में है, देन ऑटो इंसलीस में है, एरोस्पेस में है, आपका रिटेल, हॉस्पिटल, फार्मा। तो ये मेजर शेयर्स है जहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में फ्रेश एंट्री लिया, और उसमें मेजर बेट कहाँ पे है दोस्तों। अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग्स अगर आप देखें तो सनोफी के अंदर एक आपको 0.42% दिखेगा। देन आपका किम्स के अंदर 28 0.28 एंड 0.22 आपको एक्स्ट्रा माइक्रोवेव एंड गैब्रियल के अंदर दिखेगा। दोस्तों वो शेयर्स जो जिसपे पर्टिकुलर फंड हाउस ने अपनी ऑलरेडी होल्डिंग्स थी लेकिन उसको ऐड किया है, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसके ऊपर माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको ऐड किया है। वोल्ट एम्पियर यहाँ पे भी ऐड किया है। इंटरग्लोब एविएशन, अभी अगर आपको न्यूज़ देखा होगा दोस्तों, पर्टिकुलर एयरलाइन ने अभी लगभग अप्रॉक्स 500 जो प्लेन एरोप्लेन है उनका ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एविएशन सेक्टर के अंदर एक अच्छा एक बूम दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन माइक्रोकॉप, इसके अंदर देख सकते हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर जेंसार टेक्नोलॉजी, जेंसार के अंदर आपने देखा होगा तो एक शानदार रन अप आ चुका है। एंड जेटेक इंडिया के अंदर देखिए, और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के अंदर। तो पर्टिकुलर ये शेयर्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को ऐड किया है, और जो अभी आपने ये जो टॉप शेयर्स देखे जहाँ पे उन्होंने फ्रेश एंट्री किया है, सेम शेयर्स को अभी हम देखेंगे कि टेक्निकली पर्टिकुलर चार्ट पे कहाँ पे हैं दोस्तों। जब आप किसी शेयर पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत वैल्यूएशन पे शेयर को एंट्री ले ली तो वो हो सकता है आपको भाव देखने के लिए बहुत लंबा समय लग जाए और आप वहीं का वहीं स्टक हैं। इसीलिए अगर आप देखिए वैल्यूएशन में अगर क्या कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। अब जब शेयर का प्राइस आप देखते हैं, जब आप चार्ट को देखते हैं तो आपको प्राइस दिखता है जो कि हर किसी को दिखता है, बट वैल्यूएशन उस प्राइस पे वो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो कोई नहीं देखता, और उसी चीज को आपको देखना चाहिए। इसमें हेल्प करने के लिए दोस्तों हम आपके लिए वैल्यूएशन एनालिसिस लाते हैं ताकि आप देख सकें कि पर्टिकुलर इस इस भाव पे आपको जो पर्टिकुलर शेयर का वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि जो पर्टिकुलर फंड हाउस है उन्होंने तो मई में बाई किया था, आज हम जून के लास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर वहां से और एक मंथ के ड्यूरेशन में आपका वैल्यूएशन काफी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो करंट में अगर आपको वैल्यूएशन अगर आपको देखने को मिलता है तो वेस्ट लाइफ, गैब्रियल और सनोफी, इन ये जो तीनों कंपनियां हैं यहाँ पे की ये जो वैल्यूएशन है वो आपके फेवर में है। चाहे इनका आपका शेयर प्राइस हो, यहाँ पे अगर आप इन तीनों कंपनी में अगर आप देखेंगे, इसको चार्ट पे भी हम देखेंगे, इनका अभी शेयर प्राइस में भी ज्यादा रनअप नहीं हुआ है और वैल्यूएशन भी आपके फेवर में है। बाकी आप गेटवे, किम्स, एंजल और जोमेटो, जोमेटो दोस्तों 48 45 के आसपास काफी समय तक था। अगर आपको याद होगा रामदेव अग्रवाल जी ने काफी बार जोमेटो का डिस्कस किया, अगर नहीं है तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, तो ये तीनों प्रोडक्ट का जो आप देखिए कि जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छी रैली दे चुके हैं, बट इनका वैल्यूएशन भी आपके फेवर में नहीं है। तो वैल्यूएशन फेवर में नहीं है तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। देन वो शेयर्स जिनको उन्होंने टॉप अप किया है अपने फोल्डिंग अपने
जो पोर्टफोलियो उस पर ऐड किया है, वहां पे अगर आप देखें तो सनोफी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, किम्स मैंने आपको बता दिया, वोल्ट एम्पियर में भी आपको बता दिया। तो बट जो टोटल आप देखिएगा, जो वैल्यूएशन आपको सही दिखेगा, आपको यूटीआई के अंदर सही दिखेगा, देन जो फ्यूजन माइक्रो कंपनी है उसके अंदर दिखेगा, और सनोफी के अंदर। तो इनको आप पर्टिकुलर आप देख सकते हैं। बाकी सब में कोई शानदार कंपनी है, पर्टिकुलर फंड हाउस ने उठाया है, तो फंडामेंटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है कंपनी के अंदर डेट होगा कि उसका फंड में जो कहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये सब ऑलरेडी कंपनी हमसे बेहतर जानती है, तो वो सब में कोई दिक्कत नहीं होता। हम रिटेलर को जो बेसिकली देखना चाहिए वो वैल्यूएशन देखना चाहिए कि आप ऊंचे भाव पे ना बाई करें। बाकी आप धीरे धीरे आप समय के साथ समझ जाएंगे। तो वो शेयर्स जिनको उन्होंने ऐड किया है, वहां पे आपको देखिए कोरोमंडल, देन सीएससी, ग्लोबल हेल्थ, एनसीसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस एंड एसआरएफ। ये शेयर्स हैं पर्टिकुलर फंड हाउस ने अपने पोर्टफोलियो से रिमूव किया है। दोस्तों यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि जो शेयर्स ऐड हुए हैं कि वो चार्ट पैटर्न में कैसे दिखते हैं। दोस्तों आइए, तो ये हम जो दोस्तों देख रहे हैं ये वेस्ट लाइफ का है। देखिए वेस्ट लाइफ आपको एक शानदार आप अपसाइड रैली की तरफ दिख रहा है। तो जब भी अगर आपको ये करेक्शन के बाद आपको अप्रॉक्स 800 के आसपास दिखे, उस समय पे आप इसको देखना चाहिए, राइट दोस्तों। तो कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रहा, एक शानदार टेरिटरी में है। गेटवे के अंदर अगर आप देखिए तो एक साइड वाइज कंसोलिडेशन है, राइट दोस्तों। यहाँ पे जो जो लो बना हुआ है 60 रुपए का है, और जो हाई है जहाँ पे आप देखिए शेयर कई बार टच करके वापस आ जा रहा है, जो मेजर रेजिस्टेंस है 75 का है। तो इनकेस अगर 75 को ब्रेक करता है उस कंडीशन में आप देख सकते हैं एंजल वन। आप लगातार अगर आप देखिए तो जून 21 से अभी तक उसी ट्रेजेक्ट्री में, जो मेजर लो था वो 1026 से, वहां से अभी अपना मेजर हाई लगभग 1650 के आसपास चल रहा है। तो वहां से आप एक अपर साइड जाने के लिए तैयार है। देन गैब्रियल, दोस्तों गैब्रियल का अगर आप वैल्यूएशन देखिए तो आपके फेवर में है। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस कहीं गया ही नहीं है। कब से कहाँ रह गया? 2017 से लेकर के अब तक एक साइडवाइज आपका मोमेंटम रहा है, जो कि अगर लो देखें तो 51 का लो था। ये कौन सा टाइम था दोस्तों? कोविड का। वहां से शेयर अप हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपसाइड की तरफ है। अगर ये जो टॉप है 200 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो वहां पे आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, ये देखिए आपका हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर लगातार अपसाइड चलने के लिए तैयार है। अगर एक बार ये रिकवर करता है, थोड़ा करेक्शन देता है, उस कंडीशन में देखिए जोमेटो। जोमेटो दोस्तों अगर आप देखिए तो जब 44 45 के आसपास था तो इसका वैल्यूएशन सही था। अभी अगेन 74 पे आके खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। किम्स के अंदर वन साइड रैली है। अभी देखिए आपका 1000 रुपए का शेयर अभी 1700 हो गया, 70% अपसाइड है। तो इस तरीके से आप देखिए। सनोफी, सनोफी आप देखिए इसका जो टॉप था, टॉप लगभग 9000 से कम होकर के आपका लगभग 5000 पे आया था दोस्तों, 4000 का डाउन था। और यहाँ पे अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड आपके फेवर में था, अगर आपने वहां पे ऐड नहीं किया हुआ है, थोड़ा करेक्शन के बाद आप देख सकते हैं। और ये जो आप बाइंग देखते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो बड़े बड़े ये वॉल्यूम्स देख रही है, वॉल्यूम्स कभी भी रिटेलर के हाथ में नहीं होते। हमेशा जो फंड हाउस होते हैं वही इसको ऐड करते हैं, इसीलिए आपको बड़ी बड़ी स्पाइक देखते हैं और शेयर दन से आपका ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्री फ्लोट शेयर्स है वो कम होते हैं, और जैसे ही बाइंग होती है वो आपको अपसाइड की तरफ 4% 5% का मूव दिखता है। क्रेडिट एक्सेस के अंदर आप देखिए, ये आप देखिए, हम दोस्तों मई की बात कर रहे हैं ना, ये मई के टाइम से ही रैली है। इट मीन्स ये आपको समझ में आता है कि जब आपको वॉल्यूम दिख रहा है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, तभी आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा पैसा यहाँ पे बाई कर रहा है। और शेयर का जो हाई था, जो मेजर रेजिस्टेंस था 1000 को ब्रेक करके अभी 1300 की ट्रेजेक्टरी में है। कभी भी शेयर को अपने मैक्सिमम हाई पे बाई कभी मत कीजिए। वोल्ट एम्पियर अगेन देखिए हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपने थोड़ा करेक्शन ले रहा। ये जो आपका ओपन हुआ है यहाँ पे आप देखिए जो गैप अप है, इसको वेट कीजिए, जैसे ही फिल होता है उस कंडीशन में आप देख सकते हैं। आपका इंडो ग्लोब, आपको जो एविएशन सेक्टर का शानदार शेयर है दोस्तों, और आप हायर हाई हायर लो की तरफ आप देख सकते हैं, बट अभी बिल्कुल टॉप पे है, वेट कीजिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड है। आप देखिए नवंबर 22 में आई थी, और अगेन अभी शेयर आपका लगभग 400 350 रुपए से लेकर के अभी 550 के रेंज में चला गया है, तो आपको वेट करना चाहिए। किर्लोस्कर ब्रदर्स के बारे में देखिए तो ये भी रिसेंटली लिस्टेड है दोस्तों। अगर आप 10 जून के 21 का था, और जो टॉप 500 का था वहां से अभी 575 पे है। बट यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है
यहीं पे आपको मेजर बाइंग है। जेंसाटेक, जेंसाटेक के अंदर अगर आप देखें, जेंसाटेक जो मेजर हाई था 582 का, वहां से कंपनी ने अपने आप को करेक्ट किया। और दोस्तों अगेन आपको एक शानदार राउंडिंग बॉटम दिख रहा होगा। इसका टेक्निकल में राउंडिंग बॉटम का कोई तोड़ नहीं है। और आप एक अगर इन्वेस्टर हैं तो शेयर जब राउंडिंग बॉटम देने लगे, वहां से 15% 20% अपसाइड की तरफ आ जाए, तो वहां पे आप बाई करके आप वेट कीजिए, आपको एक शानदार रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आप ऑटो इंश्योरेंस की कंपनी है जेटेक, जेटेक इंडिया। देन यहाँ पे देखिए अगेन 142 की तरफ है। और यूटीआई एएमसी अगेन अपना जो साइड वाइज कंसोलिडेट कर रहा है, आपको वेट करना चाहिए जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलता, थोड़ा सा वेट कीजिए। बट कंपनी ने जो मेजर बॉटम बना रखा है, अगर आप बॉटम देखें कंपनी का, यहाँ पर आपको 615 के आसपास आपको जो मेजर बॉटम्स है वो कंपनी के दिखाई देंगे। राइट दोस्तों, ये देखिए लगभग 600 के आसपास, और जो हाई बना था वो 1200 का था। तो ये मेजर मेजर चार्ट है जो कि कंपनी ने अभी ऐड किए हुए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। देन अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे होंगे तो एसआईपी के बारे में दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि वो धीरे धीरे ऐड होता है और लंबे समय में एक शानदार रिटर्न देता है। अगर आप रिटेलर हैं तो कभी अपने पोर्टफोलियो को वैल्यूट करके देखिएगा, आपका रिटर्न और एसआईपी का रिटर्न दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। बहुत कम केस में आप उनको एसआईपी को बीट कर पाएंगे। इवन आपने इसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को ही नहीं बीट कर पाया होगा। अभी हम देखते हैं और ऐसा क्यों है। तो एक शानदार कन्वर्सेशन अगर आप देखें तो जो वॉरेन बफेट से जेफ बेजोस पूछते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिंग की स्टाइल है वो बहुत आसान है, तो कोई इसको कॉपी क्यों नहीं कर पाता, सब कुछ ओपन है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरी जो स्टाइल है वहाँ पे जो पर्सन रिच होता है वो स्लो होता है। और दोस्तों ये स्लो जो वर्ड है ना, इसको आपको समझना चाहिए। एक्चुअल में स्लो नहीं है, ये फास्ट है। स्लो आपका शुरुआती समय में होता है, लेकिन बाद में वो इतना तेज होता है कि वो रॉकेट की स्पीड से चलता है। और सेम चीज अगर आप थॉमस विलियम की जो बुक है 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट, वहां पे देखिए कि क्या कहते हैं। टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट यू नीड टू हैव अ विजन टू सी देम। स्टॉक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, आप उसको ऐड कीजिए, करेक्शन में उसको ऐड कीजिए, करेज टू बाय देम। आपको दिख तो रहा है गिर गया है, बट आपको हिम्मत होनी चाहिए बाय करने की, और पेशेंस टू होल्ड देम। और जब सिर्फ 10% 15% ऊपर चला जाए, उसके बावजूद भी आपको बिलीव होना चाहिए कि यहाँ से वो मल्टी टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर आप देखिए, पेशेंस इज द रेयरेस्ट कमोडिटी। तो पेशेंस ही है जो इन सब में रेयर है। और अगर आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग आपका बैक एंडेड है। और पर्टिकुलर इस फंड में अगर आप देखिए कि अगर आपने 1,000 रुपए की एसआईपी भी की होती, कब से, 2010 से, 2010 से 2023, अगर आप देखिए आज हम लगभग 13 साल हो गए। 13 साल में अगर आप 1,000 रुपए भी के हिसाब से किए होते तो 1,54,000 रुपए आपने डाला होता, ये 1,54,000। और आज उसकी वैल्यू कितनी होती, 8 लाख के आसपास, 8,07,580 रुपए। तो आप सोचिए कि 1.5 लाख की कीमत 8 लाख हो गई है, लगभग 6,55,000 रुपए के आसपास का गेन है। और जो एनुअल सीएजीआर की बात करते हैं वो आपका 23.75% है, अप्रॉक्स 24% है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 2010 से लेकर के इवन 2020 तक आपको ये गैप नहीं दिख रहा है। ये आप सोचिए 2010 से 2020 10 साल, बहुत नैरो गैप है। लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, ये जो गैप है इसका ये डबल हो गया, 2 टाइम्स। ऐसा क्यों हो गया दोस्तों, यही कंपाउंडिंग का नेचर है कि हमेशा आपका बैक एंडेड होता है। और जितना आप इसको लंबे समय के लिए रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होगा। सेम चीज अगर आप देखिए कि कितने टाइम में 100 टाइम्स होगा आपका पैसा, अगर 1 रुपए तो 100 रुपए कम होगा। तो अगर आप 23.75% की कैगर से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं आप 23% से, तो आप देखिए 20 से 25 साल की टाइम परसेंटेज ही कंपाउंडिंग में आते हैं। और ईयर देखिए 21 से 25 साल। इट मीन्स अगर आपका 1 लाख रुपए है तो 1 लाख आपका 100 लाख नेक्स्ट 25 ईयर में हो जाएगा दोस्तों। और आपको लगेगा 25 साल ज्यादा है। अगर आप देखिए कि आपके घर में कोई नया बच्चा आता है, कोई नया मेंबर आता है, तो आप खुश होते हैं। बट अगर आप देखिए कि वो बच्चा आपके जो कंट्रीब्यूट करेगा अर्निंग में या जो कमाएगा, उसको भी 20 से 25 साल चाहिए। आप उसको नहीं कहते कि 1 साल के अंदर कमाना चालू करो। तो ये जो
तो आप उसको 20 to 25 ईयर देते हैं, देन उसकी अर्निंग आती है और वो कंट्रीब्यूट होता है, आपको वेल टेक केयर करता है, तो आप उसको 20 से 25 साल की कंपाउंडिंग है जो कि बच्चा स्टार्ट करता है अपने कॉलेज के बाद। तो जब आप वहाँ पे इतना टाइम देते हैं तो एसआईपी में क्यों नहीं देते, यहाँ पे देना चाहिए। और जब आप 25 साल बाद आप रिटर्न देखते हैं तो 1 का 100 होता है, और 1 का 100 आपका केवल कसिनो में नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे भी होता है, बट आप समय दे करके देखिए। यहाँ पे रिटर्न देखिए, अगर आपका जो निफ्टी का स्मॉल कैप का बेंच मार्क है वो आपका 75% गया है लास्ट 5 ईयर में, बट यहाँ पे सेम टाइम इस फंड ने 1.70% मतलब 1.70% आपके टाइम आपको रिटर्न दिया है, मतलब नॉर्मल से 100% ज्यादा ये पर्टिकुलर निप्पॉन स्मॉल कैप का आपका रिटर्न है। और दोस्तों अगेन मैं कहूंगा कंपाउंडिंग के बारे में, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप फेयरफुल है या ग्रीडी। अभी तो मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा, हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।